जिस मुल्क के अंदर भारतीय जनता पार्टी जैसी फ़िरका परस्त ताकतें जहाँ सर उठा रही है, तो मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगा जिससे उन लोगों को फ़ायदा हो। और जो आज दिल्ली में जो सरकार बैठी है, ये हैदराबाद के दो शेरवानी वाले जो भाई हैं, उनकी मेहरबानी से बैठी है। ये लोग आप देख रहे हैं अब तक न्यूज़ चैनल। देखिए, कॉरपोरेशन का इलेक्शन, हम उस रीजन, उस एरिया के जो मसाइल है, उस बात को मद्देनज़र रखते हुए हम मैदान में उतरेंगे। जहाँ रहा सवाल है मालेगांव का, तो मालेगांव हम शिवाजी नगर, मदनपुरा और अभी जो भिवंडी में हमारे एमएलए चुनकर आए जो उन्होंने शुरू किए, तो उस पैटर्न पर जिस तरीके से अबू आसिम आदमी साहब का असेंबली हल्का है शिवाजी नगर, जिस तरीके से उन्होंने उस एरिया को डेवलप किया है, वहाँ की नालियों को, वहाँ की सड़कों को, वहाँ के प्रॉपर्टी, उसके रेट जिस तरीके से हाई हुए हैं, जिस तरीके से उन्होंने पिछले 10-12 सालों के अंदर पूरे शिवाजी नगर को बदला है, जिस प्लानिंग के तहत बदला है, हम चाहते हैं कि मालेगांव में भी अगर हमारे कारपोरेटर्स चुनकर आएंगे तो हमारी पहली प्राथमिकता रहेगी कि इस एरिया में बेहतर रोड, नाली, सड़कें, लाइट्स और इसके साथ साथ सेहत का ख्याल कैसे रखा जाए, इसके साथ तालीमी मेयार मुसलमानों का कैसे उठाया जाए, उसके लिए किस तरीके के सेमिनार्स किए जाएंगे, किस तरीके के रोज़गार की जो है, जिस कई प्रोग्राम्स जो है वो शिवाजी नगर में हो चुके हैं, रोज़गार मेला से लेकर बहुत सारे, जिसके ज़रिए लोगों को रोज़गार भी मिला, अवाम को। हम चाहते हैं कि अगर यहाँ के लोगों ने, मालेगांव के शहर के अवाम ने अगर हम पर एतमाद किया, तो इंशाअल्लाह ताला नए जज्बे के साथ हम वो पैटर्न यहाँ पर इम्प्लीमेंट करेंगे और मालेगांव शहर को बेहतर ज़िंदगी, यहाँ के शहरियों को बेहतर ज़िंदगी जी सके, ऐसे तमाम सहूलियात फ़राहम करने की कोशिश करेंगे और ज़रूर देंगे हम इंशाअल्लाह, क्योंकि हमारे पास एक विज़न है, हमारे पास में एक मकसद है और हमारे पास काम करने का जज्बा है। और फ़ंड अवेलेबल कहाँ कहाँ से होता है, सरकार का जो फ़ंड होता है और उसको इस्तेमाल कैसे किया जाता है, इसका भी तरीका है। हर सीट पर चुनाव लड़ा जाएगा, जितना मुमकिन हो सके, जितनी सीटों पर हमें अच्छे नुमाइंदे, साफ़ सुथरे जो इमेज के नुमाइंदे हैं, जितने मिलेंगे हम ज़रूर चुनाव लड़ेंगे। हमारे लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है कि हम 5 सीट पे, 10 सीट पे, हमें जितने अच्छे कैंडिडेट मिलेंगे हम उतनी जगह सीटें लड़ाएंगे। देखिए, मैं एक चीज़ जानता हूँ और मैं उस मज़हब का मानने वाला हूँ जिसे सिखाया जाता है कि जब आग लगी होती है ना, तो ऐसे हालात में तेल नहीं डाला जाता, ऐसे हालात में पानी डाला जाता है। वो पूछेंगे कि ऐसा नहीं हो सकता, उनको हक़ है चुनाव लड़ाने का, उनको बोलने का हक़ है। देखिए, आपके लफ्ज़ों से अगर किसी की दिलशिकनी होती है, आपके लफ्ज़ों से अगर कौम और मिल्लत का बंटवारा होता है, आपके लफ्ज़ों से एक सेकुलर हिंदू आपसे दूर होता है, तो इससे इस मुल्क में आपका नुकसान है। क्योंकि शहरी लेवल पर तो आप है, लेकिन जिस गाँव में हमारा भाई 100 घर के बीच में रहता है तो उसे अब खौफ होता है। हमारा भाई जिन ग्रामीण एरिया में रहता है, वहाँ 10 घर मुसलमानों के होते हैं, हमारे हिंदू भाइयों के 1-1 हज़ार घर होते हैं। ऐसी जगह हमारा भाई कैसे महफूज रह सके, ऐसे जुमलों का इस्तेमाल हमने करना चाहिए। ये बात को ख्याल रखते हुए ही हमें करना चाहिए काम। और रहा सवाल है, जहाँ तक आप मजलिस की जो बात कर रहे हैं, तो मजलिस के काम में बहुत फ़र्क है। मजलिस जो है सिर्फ ज़बानी बातें करती है, जज्बाती बात करती है। मैं ओवैसी ब्रदर्स को खुला चैलेंज करता हूँ कि वो किसी भी प्लेटफॉर्म पर मुझसे डिबेट कर ले, मेरे नेता से बाद में करना, मैं तैयार हूँ। मैं उनको हैदराबाद में मुसलमानों के हालात के बारे में ज़्यादा अच्छे से बता सकता हूँ। उस हैदराबाद में जहाँ आज भी जब लड़की पैदा होती है तो उसके वालिदैन के चेहरे पे शिकन पैदा हो जाती है कि उनको जहेज़ जमा करना पड़ेगा। और तुम अपने शहर में 90 साल 80 साल पुरानी पार्टी है, अपने शहर की तहज़ीब को आज तक पूरी तरह नहीं बदल सके, तो हिंदुस्तान के मुस्तकबिल को ताबनाक बनाने की बात करना कोरी जो है बेवकूफ़ी है। ये मेरे जो मुस्लिम नौजवान बेचारे मासूम जज्बाती नौजवान हैं, इनको तुम बहुत दिनों तक बेवकूफ़ नहीं बना सकते।